तीसरा पाठ है। तृतीयः पाठः सदाचारोपदेशः। सदाचार के उपदेश। संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत साहित्य विभिन्न ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर के हमें हमेशा प्रेरित करता है। हमारे लिए कौन से कार्य उचित हैं, कौन से कार्य अनुचित हैं, यह संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत साहित्य से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। करीब करीब 12 श्लोक हैं इस पाठ में और इन 12 श्लोकों में जीवन को एक सुरक्षित और सही रास्ते पर लाने का तरीका बताया गया है। हम कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, इसका भी विवेचन किया गया है इन 12 श्लोकों में। इन्हीं 12 श्लोकों का पहला श्लोक है संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। ऋग्वेद का श्लोक है, अलग अलग जगह से छांट करके आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आप कल्पना करो कि वैदिक कालीन जो संस्कृत थी, वैदिक काल में जो लोग थे, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में वेदों में भी प्रेरित किया गया है। वेदों में भी हमें सही रास्ते पर चलने की बातें कही गई। इसी से संबंधित है संगच्छध्वं, साथ साथ चलना चाहिए। संवदध्वं, साथ साथ बोलना चाहिए, मतलब कि हमें साथ चलना चाहिए, साथ में हम एक दूसरे के बातों को समझें, बोलें। समो मनान से जानताम, सब एक दूसरे के मन को जाने, आपस में लोगों के विचार को समझे। समो मनान से जानताम, सब मिल करके अपने मनों को जाने। तात्पर्य कि आपका क्या विचार है, हमारा क्या विचार है, आपका क्या विचार है, सब एक दूसरे से परिचित हो जाए, सब एक दूसरे के विचार को जान सके, तभी तो सहमति बन पाती है। सब एक साथ मंत्रणा करें, अपनी बात रखें, कोई और अपनी बात रखे, जा करके तब सहमत का कोई एक नया बिंदु मिलता है। तो शुरुआत में ही यह बात कही गई थी कि हमें साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, हमें सबकी बातों को सुन करके कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। और कैसे हमें सबकी बातों को समझना चाहिए बिना किसी विरोध के, कहा देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। जब हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होती है तो हम लोग हवन इत्यादि करते हैं। हवन में विभिन्न देवताओं की आहुति दी जाती है। यज्ञाय नमः, हम सूर्याय नमः और गणेशाय नमः, तरह तरह के देवताओं का नाम लेकर के, और जो हवन होती है उसमें हम हवन कुंड में डालते रहते हैं, अग्नि को समर्पित करते रहते हैं, सभी देवताओं का नाम लेकर के, और हवन सामग्री उसमें डालते हैं। और ये अपेक्षा रहती है कि देवता लोग अपना अपना हिस्सा इससे ग्रहण कर लेंगे। तो उदाहरण दिया गया कि देवता लोग जैसे बिना किसी विवाद के पूरी बुद्धिमत्ता पूर्वक, संजाना नाम, पूरे ज्ञान पूर्वक, पूरी बुद्धिमत्ता से उपासते, ग्रहण कर लेते हैं, अपना हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। तो जो यज्ञ होती है, याज्ञिक कार्य होता है, यज्ञ में जो हवन समर्पित की जाती है, उस हवन को देवता लोग अपने अपने हिस्से का अपना अपना भाग पूरी बुद्धिमत्ता पूर्वक जैसे प्राप्त कर लेते हैं,
ठीक उसी तरह से हमें भी बिना किसी विवाद के पूरी बुद्धिमत्ता के साथ एक दूसरे के मन को समझना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। सब कुछ इसलिए बताया गया कि ताकि हम एक सहमत के बिंदु पर काम कर सकें, सहमत के बिंदु पर आगे बढ़ सकें। तो कहा गया संगच्छद्धम संवदद्धम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, हमें अपने मनों को समझना चाहिए। जैसे देवता लोग संजाना नाम बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना भाग हवन कुंड से, अपना भाग यज्ञ कुंड से अपना भाग उपासते प्राप्त कर लेते हैं पूरी बुद्धिमत्ता के साथ बिना किसी विवाद के। ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी बात, अपने मन की बात या एक निष्कर्ष ऐसा निकालना चाहिए जो विवाद रहित हो। बिना किसी विवाद के हम लोगों को अपना काम मिलजुल करके करना चाहिए। तो इस श्लोक का ये भाव आता है कि हमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी संघर्ष के सब लोगों को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। कुर्वन्नेह कर्मणि जिजीविषेक क्षतं समाह एवं तो नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। दूसरा श्लोक गीता से लिया गया। कुर्वन्नेह, इसका विच्छेद कर दे हम तो कुर्वन इह मतलब इस धरती पर, इस लोक पे, तो कुर्वन करते हुए, जिजीविषेक शतम समाह, क्षतम समाह लिखा है ना, जब संधि हो जाएगी तो जिजीविषेक क्षतम समाह हो जाएगा। लेकिन हम विसर्ग अलग कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, तो जिजीविषेक शतम समाह, समाह जिजीविषेक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए, शतम समाह 100 वर्षों तक। तो कुर्वन इह कर्मण, इस धरती पर कर्मण कुर्वन, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। एवं तो नान्यथेतो अस्ति, और इस प्रकार, एवं इस प्रकार, त्वयि तुम्हारे द्वारा, या तुम, नान्यथेतो अस्ति न अन्यथा इति अस्ति, न अन्यथा इति अस्ति। तो ना तो तुम इससे अलग हो पाओगे, कहा है कि न तो जब कर्म करने की इच्छा, मतलब हम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखेंगे, तो इस प्रकार हम कर्म से अलग भी नहीं रह पाएंगे और न कर्म लिप्यते नरे, और न ही कर्म में हमारी लिप्तता होगी, परिणाम के प्रति हमारी लिप्तता होगी। परिणाम को लेकर के हमारी एक जो कर्म में लिप्तता होती है, स्वार्थ से हमारी लिप्तता जो होती है, वो लिप्तता भी नहीं रहेगी। तो कहता है कि हमें 100 वर्षों तक कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए, और इस प्रकार से ना तो तुम कर्म से अलग रहोगे और ना ही कर्म में तुम्हारी लिप्तता रहेगी। समझ में आई ना बात, कि हम कर्म करने की इच्छा, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा पहले से ही रखेंगे कि हम कर्म करेंगे तो 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे, सत्कर्म करेंगे। दुष्कर्म की बात नहीं की जा रही है, खराब कामों की बात नहीं की जा रही है, सत्कर्मों की बात की जा रही है कि हम सत्कर्म करेंगे तो 100 वर्षों तक हमारे जीवित रहने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। तो जब हम सत्कर्म करेंगे तो हमारे कह रहा है कि न तो कर्म में लिप्तता होगी और न ही हम कर्मों से अलग रहेंगे। कर्मों से अलग रह करके व्यक्ति अकर्मण्य होकर के 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा कैसे रख सकता है? अकर्मण्य हो जाए आदमी तो फिर कैसे जीवित रह पाएगा? वो तो तमाम बीमारियों का एक तरह से बीमारियां उसको जकड़ लेंगी। इसलिए कहा गया कि आपको कर्म करते हुए, कार्य करते हुए। तो जब हम इस तरह की इच्छा रखेंगे तो न तो हम कर्म से अलग हो पाएंगे और न ही हमारी कर्म में लिप्तता हो पाएगी। ठीक है, अगला देख लीजिए।
मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृश। अपने लिए कितना बढ़िया बात कर रहा है, मैं कैसा हो जाऊं, समाज के लिए मैं कैसा रहूं, इस तरह की कल्पना की गई है। मधुमन में निष्क्रमणम, मेरी जो निवृत्ति है, निष्क्रमण है, प्रवृत्ति है, बल्कि वो मधुमद मधुर। मधुमन में परायणम, और मेरा जो निवृत्ति है वह भी मधुर हो जाए, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो जाए, मेरी निवृत्ति मधुर हो जाए। वाचा वदामि मधुमन, मैं मधुर वाणी में बोलूं, मधुर वाणी बोलूं, मीठी बात करूं, मधुरता से युक्त हो मेरी वाणी, कठोर वाणी न हो। अभूयास मधु सदृशा, कह रहा है कि मैं मधु सदृश हो जाऊं, मधुर दिखने वाला हो जाऊं। तो कल्पना कर रहा है कि मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मैं मधुर बोलूं और मैं मधुर दिखने वाला भी हो जाऊं, मेरा जो व्यक्तित्व हो वह भी मधुर हो। तो इस तरह से ईश्वर से अपेक्षा करता है व्यक्ति कि हम ऐसे हो जाएं। समाज में इस तरह का जब सब लोगों का भाव हो जाएगा, सब लोग इस तरह के विचार रखेंगे, तभी तो समाज बढ़िया से आगे चल पाएगा ना। हिंसक व्यक्ति समाज के लिए घातक होता है, हिंसा समाज के लिए घातक होती है। इसीलिए कहा गया कि हमें हिंसा नहीं करनी, मैं ऐसा व्यक्तित्व को धारण करूं, ऐसे व्यक्तित्व को धारण करूं जो मधुर हो, मैं वाणी मधुर बोलूं और मेरा व्यक्तित्व जो है वो मधुर दिखे, ठीक ठाक दिखे, अच्छा दिखे। ऐसी अपेक्षा इस श्लोक में ईश्वर से की गई है। हम लोग अगला देखें, चौथा श्लोक है, आचारात लभते ह्यायु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। विच्छेद करके पढ़ देते हैं थोड़ा सा। आचारात लभते ह्यायु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिमाप्नोति आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य च इह च। आचारात लभते आयु, आचरण से, श्रेष्ठ आचरण से आयु प्राप्त होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति दीर्घायु होता है। आचारात लभते श्रियम, आचरण से, अच्छे आचरण से श्री प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिमाप्नोति, आचरण से, श्रेष्ठ आचरण से कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है। पुरुषः प्रेत्य च इह च, पुरुष को प्रेत्य परलोक में, इह च इस लोक में। कहा कि जो पुरुष श्रेष्ठ आचरण करता है उसे परलोक में भी और इस लोक में भी आयु प्राप्त होती है, श्री प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है। लेकिन शर्त यह है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण खराब नहीं होना चाहिए, हमारा आचरण गलत नहीं होना चाहिए, हमारा आचरण हिंसक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर हमारा आचरण अच्छा रहेगा तो आयु प्राप्त होती है, श्री प्राप्त होती है और कीर्ति प्राप्त होती है व्यक्ति को परलोक में भी और इस लोक में भी। एक श्लोक और बता दे, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र अतिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। ये नास्तिका, जो नास्तिक होते हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं होती,
गुरु शास्त्र अतिलंघिना, गुरु शास्त्र अतिलंघिना, गुरु और शास्त्र के बातों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। जो गुरु की बात का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उसका उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति। अधर्मज्ञ, जो अधर्मज्ञ होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारा और दुराचारी होते हैं। भवन्ति गत आयुषा, गत आयुषा भवन्ति, कम आयु वाले होते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है, वो कम आयु वाले होते हैं। कौन कौन? जो नास्तिक होते हैं, जो गुरु और शास्त्र की बातों का उल्लंघन होते हैं, जो अधर्मज्ञ हैं, दुराचारी हैं, ऐसे व्यक्तियों की आयु क्षीण होती है, कम होती है। तो ये जो विभिन्न श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी बातें इसलिए कही गई हैं ताकि हम अपना जो हमारा आचरण है उसको हम बेहतर कर सकें, अच्छे आचरण का निर्माण कर सकें, अपने व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण कर सकें। इसलिए ये सारी बातें एक स्वस्थ समाज के लिए जो आवश्यक होती हैं वो सारी बातें इन 5 श्लोकों में बताई गई। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष इसके आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।